आज शमशेर सिंह पिछले एक हफ्ते से हरियाणा की सियासत में प्रदेश सरकार के गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। मामले ने तूल तब और पकड़ लिया जब जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला ने शुगर फैड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर न होना बताया गया, किसानों पर लाठीचार्ज को बताया गया। हालांकि गठबंधन पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन राजनीति में जैसा बताया जाता है क्या वैसा होता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकात और उसके बाद उनके बयान गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिप्लब देव एक के बाद एक निर्दलीय विधायकों से वार्ता कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान वार्ता जो हुई, वार्ता के बाद हलोपा विधायक गोपाल कांडा और चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान क्या कह रहे हैं। इन बयानों को किस आधार पर समझा जाना चाहिए, आज बड़ा मुद्दा का मसला यही है। बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी, मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना, बीजेपी ने। और तो बिना जेजेपी के 5 साल चल सकती है सरकार, आपको लगता है? तमाम निर्दलियों के साथ आंकड़े तो हैं भाई साहब, देखो ऐसा है कि पहले भी हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना। और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बिल्कुल चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिकंसिडरेशन के लिए आप लोग जो इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, भाई देखो, मैं तो अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो मिलने आया हूँ प्रभारी जी से, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि आज अगर जेजेपी ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो भी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से सुझाव दिया था कि अभी समय इस गठबंधन को अलग होना चाहिए, जेजेपी को अलग करना चाहिए, समय की जरूरत है। अगर गठबंधन टूटता है तो बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं उनका क्या रहेगा? वो सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं पूरी तरीके से। पिछले 3.5 साल से तमाम विधायक समर्थन कर रखे है, आज भी है, कल भी रहेगा। वहाँ कोई समर्थन की कोई दिक्कत नहीं है, बगैर किसी लाग लपेट के सब बीजेपी का समर्थन कर रखे हैं। बिप्लब देव जी ने जब मुलाकात के लिए बुलाया तो किस तरीके से सरकार चल रही है इस पर तो उन्होंने आपसे बात की, जैसा आपने बताया। गठबंधन किस तरीके से चल रहा है, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच किस तरीके से टिप्पणियां होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई उनकी तरफ से। ऐसे सरकार की कार्यशैली, समाज के अंदर और कैसे सुधार हो सकता है, क्या व्यवस्था हो सकता है, तो उसके बारे में सुझाव मांगे थे, वो हमने अपने सुझाव रख दिए थे, वो रख दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि आपने कहा कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए और अकेले बीजेपी को सरकार में रहना चाहिए, और इसमें क्या सुझाव आपकी तरफ से दिया गया कि किस तरीके से फायदेमंद बीजेपी के लिए रहेगा अगर गठबंधन टूट? ऐसा है, जेजेपी ने जो वादा करे थे उसके मुताबिक बीजेपी के खिलाफ जो वोट मांगे थे, वो गठबंधन साथ करने के कारण लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसी का परिणाम है कि उसकी सजा या उसका खामियाजा बीजेपी क्यों भोगे, इसलिए गठबंधन तोड़ना चाहिए। तो दोनों निर्दलीय विधायक और दोनों की तरफ से क्या कहा गया। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि अपने आप में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी, निर्दलियों का साथ तो पहले भी था और जेजेपी के बिना भी सरकार चल सकती है। वहीं दूसरी तरफ सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि समय की मांग है। इस हिसाब से देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी का साथ बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। और एक बात और कह रहे हैं कि ये जो सब हुआ ये ठीक नहीं, क्योंकि जनता के बीच में गलत मैसेज गया है, लोगों में एक रोष है, क्योंकि दोनों ने अलग चुनाव लड़ा। हालांकि सोमवीर सांगवान ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, पर उनका इस तरह से कहना कितना वाजिब लगता है ये हम समझ सकते हैं। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि ये बयानों का सिलसिला बिप्लब देव से मुलाकात के बाद ही जैसे शुरू होता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। एक एक निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, 2-3 विधायकों से, निर्दलियों से एक साथ मुलाकात हो रही है, किसी से अलग मुलाकात हो रही है, और लगभग बयान जो है वो एक जैसे से सामने आ रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी जो है उसके बिना भी सरकार पूरी तरह से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम शुरू से साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन ये बयान जो इस वक्त दिए जा रहे हैं, इन बयानों के पीछे मुलाकात के बाद इस प्रकार से आकर मीडिया में कहना, सवालों के जवाब इस तरह से देना कि अकेले सक्षम है, इसके मायने क्या हैं। और ये बातें तब हो रही हैं जब बीजेपी प्रभारी हरियाणा बिप्लब देव से मुलाकात करते हैं दिल्ली में विधायक, और उसके बाद ये बातें बोलते हैं और लगातार सिलसिला जारी है।
लेकिन ऐसे में जननायक जनता पार्टी क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोचती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस पूरे प्रसंग को लेकर विपक्ष की निगाहें भी लगातार बनी हुई हैं। विपक्ष की पार्टियों की जहां तक बात है, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, उनको भी हम लगातार सुन रहे हैं। पर आज चर्चा इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर टिकी है कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच क्या कोई दरार बड़ी पैदा हो गई, जिसके चलते अब जैसे बयान सामने आ रहे हैं उस दरार को भरने का काम किया जाएगा। दरार इतनी बड़ी हो जाएगी कि दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें निर्दलीय विधायकों के मुंह से निकल रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे, लेकिन विपक्ष भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए। शमशेर खरक हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, विजेंद्र रेड्डू इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं, राकेश बाड़ाना आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं और उमेश भाटी जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल खरक साहब आप ही से करना चाहूंगा। जो निर्दलीय विधायक बात कर रहे हैं कि बीजेपी सक्षम है और समय की मांग है कि जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो पहले ही सक्षम थी और जरूरत उनको नहीं लग रही कि पहले भी इस तरह से साथ लिया जाना चाहिए था, हम तो साथ हैं शुरू से आखिर तक। क्या मतलब है इन बातों का? और ये बातें तब हो रही हैं जब मुलाकात विप्लव देव से होती है, उसके बाद एक के बाद एक बयान, लगभग एक जैसे से बयान सामने आ रहे हैं सभी निर्दलीयों के। क्या कारण है? देखिए, इसमें जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी तो सभी निर्दलीय साथी जो सहयोग में आए उनका भी आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है, और जेजेपी के जो 10 विधायक आए उनका भी समर्थन है। ये अपने आप में मिलना जुलना पहले भी होता रहा है। हमारे प्रभारी जब विप्लव देव जी आए तभी भी ये सभी विधायक मिले थे, और जब सरकार में हमारे साथ हैं। और कुछ ये विधायक ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं पार्टी से भी हमारे, कोई 10 साल पार्टी में, कोई 15 साल पार्टी में रहा, वो अलग बात है कि उनको समय पे टिकट नहीं मिल पाई, कोई भी कारण रहा हो, और वो कहीं न कहीं हमारे विचारों से मेल भी खाते। रही बात जेजेपी की, तो किसी में बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पूर्ण रूप से एक अच्छे साथी की तरह आज भी सरकार में चल रही है। आज भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी रोहतक में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में थे, और ये अफवाहें और जिस प्रकार की दूसरी पार्टियों की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो चलती रहती हैं। हाँ, विचार एक अलग चीज है। सांगवान जी ने कहा या कांडा जी ने कहा, उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खरक साहब ये निजी विचार हो सकते हैं, पर ये निजी विचार ऐसे टाइम पे क्यों आते हैं? एक मिनट खरक साहब, ये निजी विचारों की बात तो ठीक है, मैं बात को पूरी करवाऊंगा। एक सवाल बीच में और ऐड कर देता हूँ, एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। हाँ। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कहा कि भाई हम अलग अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जननायक पार्टी जनता, और ये वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, और संगठन के रूप से अभी तक ये सरकार में वो साझेदार है, और हम उनके हमारे सहयोगी है, और अच्छी सरकार चल रही है। रही बात चुनाव की, हम चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे, तो जब चुनाव आएंगे, चुनाव की घोषणा होगी तो इस पर विचार किया जाएगा। उससे पहले कुछ ठीक है खरक साहब, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई, लेकिन सवाल मेरा ये था कि ये बयान उस वक्त ही क्यों सामने आते हैं जब विप्लव देव से मुलाकात होती है, तभी वो ऐसी बात अपनी रख रहे हैं, और बार बार एक ही बात हो रही है, एक ही बात लगातार कह रहे हैं कि साथ छोड़ देना चाहिए। ये बार बार क्यों हो रहा है? देखिए शमशेर जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि उनका मिलना और प्रभारी से मिलना और इस प्रकार के विचार उनका रखना उनका अपना निजी मामला हो सकता है। इसमें हम गठबंधन को लेकर हम इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जननायक पार्टी है जो जेजेपी है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी और लेकिन सोमवार सांगवान कह रहे हैं हरियाणा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और अच्छे
उनका तालमेल है। किसी प्रकार का, मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे साथी जेजेपी के प्रवक्ता भी है, कि पिछले 3.5 साल में किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी माने मुख्यमंत्री जी में, किसी मंत्री में और माने उप मुख्यमंत्री में कोई आई ना, कोई अखबार में आई। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे, कारण इसके पीछे देखिए, कारण इसके पीछे किन्वा रहे हैं, और एक समूह चल रही है। निर्दलीय विधायक कारण भी बता रहे हैं कि खटास चल रही है। और देखिए वो जो रामकरण काला वाला प्रसंग जो है, किसानों वाला, एमएसपी की मांग किसान कर रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज हुआ और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी और जो एमएसपी की मांग किसान कर रहे नहीं देंगे तो मैं समर्थन ले लूंगा, मैं अपना चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी बातों से कहीं ना कहीं बल मिल रहा है और निर्दलीय विधायक अपनी बात रख रहे हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब देना भी पड़ेगा निर्दलीय को। देखिए, वो उनका पार्टी का अपना मामला है। जेजेपी उन्होंने चेयरमैन से इस्तीफा दिया, कई कारण, कोई कारण हो सकता है, उनको अच्छा कारण बताया बात रखी, वो उस पर जो प्लेटफॉर्म था उस पर नहीं सुनाई होगी उनकी। लेकिन कई बार आदमी अपने व्यक्तिगत राजनीति फायदे के लिए इस्तीफा और ये जिस प्रकार की राजनीति चलती रहती है, और इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इसके बारे में जेजेपी के प्रवक्ता बताएंगे उन्होंने किस प्रकार। ठीक है, थोड़ा संभल के आप खरकशा बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सदैव अंदाज में आप बात रख रहे हैं और ऐसा पार्टी के प्रवक्ताओं का कहीं ना कहीं काम भी होता है कि चीजों को किस तरह से बेहतर तरीके से संभल कर बातें रखी जाए। मैं बात करना चाहूंगा उमेश भाटी जी से। भाटी साहब, कल भी हम बात कर रहे थे, दिन में भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से स्थिति जो है उसमें निर्दलीय विधायक ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका तो ये कोई दायरा भी नहीं है, वो उस दायरे में आते भी नहीं है। संगठन जो मजबूत हुआ है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी अपनी मजबूती की बात कर रही हो, बीजेपी अपने संगठन मजबूती की बात कर रही हो, पर ऐसे में गठबंधन पर उनकी राय रखना, उनका बयान देना और एक के बाद एक लगातार बयान देना, क्या सोच रही है जेजेपी इसको लेकर? इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला था, ना हमको मिला, ना कांग्रेस को मिला, ना बीजेपी को मिला। लेकिन हरियाणा के अंदर किस तरीके से आगे काम हो, क्योंकि हरियाणा को दोबारा से इलेक्शन में नहीं झोंका जा सकता था, इसलिए दो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी जिनके अंदर थोड़ी समानता थी, तो वो भाजपा और जजपा थी, तो दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लगभग 3.5 साल के करीब जो है, 3.5 पौने 4 साल हो चुका है। और इस समय में आप देखेंगे कि माननीय मनोहर खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पूरे तरीके से आप समझ-बूझ से जो है इस सरकार को चलाया, और ये सरकार चल रही है। किसानों की हितैषी, जवानों की हितैषी, सबकी अगर हितैषी कोई सरकार है तो भाजपा की और जजपा की सरकार है। अब बात आती है कि ये कुछ दिन से ही ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसा शमशेर जी पहली बार नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 3-3.5 साल के अंदर हर एक साल के अंदर ये जो निर्दलीय विधायक है, ये इस तरह की चर्चाएं बनाना शुरू कर देते हैं कि सरकार टूट रही है, क्योंकि ये किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं आते। इनके ऊपर किसी भी पार्टी का प्रोटोकॉल का कोई रोक नहीं चल सकता। ये अपनी मन मर्जी बयान देते हैं, अब मन मुताबिक इनके बयान होते हैं। इनको लगता है कि कहीं अगर भाजपा जजपा का गठबंधन टूटता है तो उसमें से कुछ फायदा अगर उठा सकते हैं निर्दलीय विधायक, तो उस सोच के तहत ये लोग जो है इस काम को कर रहे हैं। विप्लव देव जी ने मुलाकात करी, सबका काम है मुलाकात करना, ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी से मिल नहीं सकता है। पहले भी जो है प्रभारी आए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी निर्दलीय विधायकों से। तो ये एक रूटीन का मुलाकात है, इसमें इसका कोई देना नहीं है कि कैसे हरियाणा की सरकार आगे चलेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भी और अभी तक भी ऐसा कोई भी कहीं भी कोई विचार नहीं है कि भाजपा और जजपा का गठबंधन कहीं टूट रहा हो। लेकिन हाँ, कयास लगाने वाली बात आप कर रहे हैं। कयास लगाना एक आम बात है राजनीति में कि कहीं छोटा सा भी धुआं उठता है तो उस धुएं को जो है बड़ा भवंडर बनाने का काम जो है इन निर्दलीय विधायकों ने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि लेकिन ये इनका जो बयान सामने आया उसमें देखिए, ठीक है भाटी साहब, कहीं ना कहीं कुछ पिछले 5-7 दिन से, भाटी साहब पिछले 5-7 दिन से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उन घटनाक्रम के बीच में अब मुलाकात करना, विप्लव देव से मुलाकात करके मुलाकात के बाद ये बयान देना, और उससे पहले जो किसानों के एमएसपी को लेकर जो रामकरण काला का इस्तीफा दिया गया, तो कहीं कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी पर, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाने की एमएसपी देना पड़ेगा, तो उसके आधार पर तो नहीं माना जा सकता इस बात को कहीं ना कहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोगों ने, देखिए एक मिनट, सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर आप भी चाहते हैं कि पूरा मिलना चाहिए, सरकार भी चाहती पूरा मिलना चाहिए,
लेकिन आप लोग इस तरीके से लेकर सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रामकरण काला है, जिस इलाके से आते हैं, जहां से विधायक है, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं दबाव प्रोसेस के तहत कोई काम किया गया, उसके बाद निर्दलियों को बुलाया गया, बातचीत हुई हो कि देखिए जेजेपी तो दबाव बना रही है, आप लोग हमारे साथ है कि नहीं? देखिए शमशेर जी, दोनों पार्टियां अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। जननायक जनता पार्टी किसानों की विचारधारा की पार्टी है, किसानों के मुद्दों से, किसानों की जड़ से जुड़ी हुई पार्टी है। और सबसे ज्यादा आप देखोगे चैनल पे बोला जाता है कि किसानों की अगर कोई पार्टी है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर कोई पार्टी है, जो वो जननायक जनता पार्टी है। उनकी आवाज उठाने का काम जो पार्टी कर रही है वो जननायक जनता पार्टी कर रही है। किसानों के मुद्दे पर दोनों की पार्टी की राय एक है, बीजेपी की भी राय वही है और जननायक जनता पार्टी की भी राय वही है। लेकिन ये जो आपने काला साहब की जो बात है, वो जो हादसा उस दिन हुआ, उसका खाली काला साहब ने नहीं, उसका दुष्यंत जी ने भी, दिग्विजय जी ने भी, निशांत सिंह जी ने भी, सभी हमारे जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने उस दिन का उस दिन जो लाठीचार्ज जो हुआ, उसकी सबने जो है उस दिन भर्त्सना सीखी कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि बात रखने का सबको अपना अपना तरीका है, सब अपने तरीके से बात रखते हैं। उग्र किसी को भी नहीं होना चाहिए, उग्र किसानों को भी नहीं होना चाहिए, उग्र सरकार को भी। कोई भी चीज है वो बातचीत से जो है उसको किया जा सकता है सॉल्व। लेकिन उस दिन उनको लगा, हमारे विधायक जी को, कि ये जो कुछ हुआ ये कुछ गलत हुआ। उनके दिल ने माना और उन्होंने अपने दिल की बात सुनकर उस निर्णय को लिया। हमारे निशांत जी ने आपके चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी ये कहा कि हम अपने विधायक जी से बैठकर बात करेंगे और उनको समझाएंगे, उनको मना भी लेंगे। और ये प्रक्रिया चल भी रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि दबाव की राजनीति कहीं भी नहीं चल रही है। लेकिन ये है कि हाँ, आपस में जब कोई चीजें मांग की बात होती है तो मांग की बात को आगे बढ़, ठीक है, लेकिन बीजेपी सेफ जोन तो चाहेगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, किसानों की बात, ठीक है भाटी साहब, भारतीय जनता पार्टी सेफ जोन तो चाहेगी कि जननायक जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई किसानों के मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, कल को आप लोग और ज्यादा मुखर हो जाएं, तो अपनी मजबूती तो जरूर वो चाहेगी। इसके पीछे इस चीज को कितना अहम हो सकता है माना जैसा, इसको लेकर मैं बात करूंगा खड़ग साहब से, लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियां, मैंने बताया दोनों पार्टियां बिल्कुल ठीक है। बजरंग दास गर्ग के साथ है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गर्ग साहब, नेतृत्व को जो है ये अभी जो प्रसंग इस वक्त चल रहा है, इस प्रसंग पर कांग्रेस पार्टी भी नजर बनाए हुए, आप क्या कहते हैं? निर्दलीय का मुलाकात के बाद मीडिया में आकर बात रखना और बात इस तरीके से रखना कि साथ छोड़ दिया जाना चाहिए, इस तरह की बात हो रही है, क्या कहेंगे? और आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया। शमशेर जी, हम तो चाहते हैं ये संगठन चलता रहे, ये दोनों मिलकर 2024 में चुनाव लड़े, ताकि दोनों पार्टी चुनाव मिलकर लड़ेगी और आसानी होगी। ये 2 का आंकड़ा, दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो 2 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। आज भारी नाराजगी जनता के अंदर है। आज आप देखोगे ये समझौता तो एक मजबूरी का, स्वार्थ का समझौता है। ये समझौता थोड़ी है। जहां बीजेपी प्रभारी शपथ का वो इन्होंने हमें समर्थन देके बीजेपी ने वो आसान नहीं कर रखा, उसके बदले में हमने इनको मंत्री बना रखा, मलाई खाने के लिए मंत्री बना रखे। और दूसरी बात, जहां जेजेपी के जो दुष्यंत जी ने एक बयान दिया था कि 3 आदमी के पेट में दर्द है, उसकी तो मैं इलाज कर नहीं सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। उसी बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने बयान दिया, ना हमारे पेट में दर्द है, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैंने दवाई खानी। और एक बात कहता हूं, मैं तो संगठन के लिए आया हूं, संगठन का काम कर रहा हूं, संगठन का काम करूंगा। ये बात आप समझ रहे हो खुले तौर पे उनका ये बयान आना। और आप देखना उस बयान के बाद आजाद उम्मीदवार को बुलाना, उनसे अलग अलग बात करना, गोपाल कांडे का बयान आना और आपके सामने सागवान जी का बयान आना, गोल्डन जी का बयान आना, कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को मक्खी की दूध के अंदर मक्खी तरह बाहर निकाल कर बाहर फेंकने की तैयारी में। क्यों तैयारी में? आप देखिए, सबसे मोटी बात है, बार बार भारतीय जनता पार्टी इनको जलील कर रही है और ये जलील होते जा रहे। क्यों? मलाई खानी है, महकमे खाने हैं, महकमे माल खाना है। आपके सामने 3 बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव 3 हुए, तीनों के अंदर देखिए ऐसा है सियासत में। एक मिनट भाटी साहब, ऐसे किसी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ नहीं, मैं टोक दूंगा मुझे लगेगा तो।
हाँ, कोई शब्द गलत नहीं बोलूंगा। अभी कोई ऐसा शब्दावली नहीं आई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। हाँ। मैं आप समझिए, कुछ मतलब राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, मगर क्या हम अलग नहीं है, सब हम एक हैं। मगर हम भी जो भी बात रखेंगे शब्दों में पकड़ होगी। मैं एक बात बताना चाहूँ, 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करे, तीनों के अंदर जजपा की जात नहीं पूछी। यहाँ तक कि आदिपुर उपचुनाव था, कुलदीप बिश्नोई ने शपथ का मैं इनकी फोटो नहीं लगाऊंगा, बुलाऊंगा नहीं, इन्होंने विरोध किया। जब जाके बिना बुलाए वहां पर जजपा वाले उनका समर्थन करने आए। इससे बड़ी बात क्या है? आपके सामने कहते हैं भी शाहबाद के विधायक ने ऐसे ही दे दिया, ऐसे इस्तीफा नहीं दिया, उसने 20 दिन पहले घोषणा की थी सूरजमुखी की परचेज जो 6400 रुपए MSP है, जब तक उस पर नहीं खरीदोगे नहीं मैं इस्तीफा दूंगा। उसे 20 दिन पहले अल्टीमेट दिया और धरने के अंदर किसान के धरने में जाके घोषणा करके आया। 3 बार किसानों के बीच में रहा, जब तक इसकी सुनाई नहीं हुई। वो दुष्यंत जी के पास बार बार गया भी ये 6400 रुपए करवाओ, MSP परचेज कराओ, जबकि सरकार बार बार घोषणा करती है कि हम एक एक दाना MSP पे खरीदेंगे। MSP पे सूरजमुखी की बात भी कही, MSP खरीदेंगे, कहाँ खरीदा MSP के ऊपर? 1,000 रुपए भामांतर योजना के तहत घोषणा कर दी, 4,000 में बिक रहा है, 1,000 भामांतर। ठीक है गर्ग साहब, क्या लगता है आपको, भविष्य क्या लगता है? आप तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, आप तो सियासत समझते हैं, भविष्य क्या दिखता है आपको गठबंधन का? देखिए, मेरे मन की बात तो ये है, मैं चाहूंगा ये समझौता चलता रहे, नहीं तो 2 गड़बड़ होगी। पहला तो मलाई खा गए, पहला महकमा जी में गया, इनके खुद के विधायक। ये आप मानते हैं क्या मंत्री जो होता है मलाई खाता है? गर्ग साहब, मंत्री जो होता है मलाई खाता है, आप भी तो सरकार में रहे ना। इनके विधायक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। देखिए आपस विधायक ने बोला, अब ऐसे कोई बोलेगा तो आप भी उसकी पैरवी करेंगे कि आप भी उसका समर्थन करेंगे? आप गौतम की बात कर रहा हूँ, मैं बरवाला विधायक, एक नई बात आता हूँ शमशेर जी, आपका अचंबा लगेगा। 7 विधायक JJP के भारतीय जनता पार्टी के टच में है, 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी। ये खेलना नहीं खेल रही, कब जब भी चाहे 7 विधायक टूट के 1 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकते हैं। चलिए मैं इस सवाल को लेकर पूछूंगा, ठीक है भाटी साहब से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अब विजेंद्र रेड्डू मेरे साथ है। ठीक है गर्ग साहब, सबसे मुझे बातचीत करनी है। रेड्डू साहब, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, लेकिन इनेलो आज का जो बयान, हालांकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जो निर्दलीय बोल रहे हैं, इन बोलों को इनेलो किस एंगल से देखती है? क्या लगता है आप लोगों को भविष्य इस गठबंधन का फिलहाल? शमशेर सिंह जी, विषय आप सामने अभी जो JJP के प्रवक्ता है उमेश भाटी जी ने कहा कि हम करनाल के या शाहबाद वाले किसानों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज की घोर भर्त्सना करते हैं, और उधर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये कुछ गिने चुने आंदोलन जीवी हैं, इन्होंने हाईवे जाम किया, कोर्ट के आदेश से हमने इसको हाईवे को खुलवाने का काम किया, सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। ये अभी लेटेस्ट आपके चैनल के ऊपरी दोनों के अंदर इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्पीच है, भाषण है, इसी से आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये गठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो गठबंधन है इसमें एक अजीब सी बात चल रही है। अभी साथी कह रहे थे हमारे खरक साहब कि 2019 में भी हमारी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम थी। बिल्कुल झूठ है, कोई पार्टी सक्षम नहीं थी। इनको केवल मात्र 40 सीटें हरियाणा प्रदेश चैनल पे झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं कहा। मैंने कब कहा 2019 में हमारी पार्टी सक्षम? हाँ, चलो ने भी सहयोग दिया और JJP ने भी सहयोग, बीच में ना बोला, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, ये तो नहीं कहा। हाँ, इसके बाद चलो सक्षम थी। मैं दिन में दूसरे चैनल पर भी था, वहां कहा तो जोर दे करके बयान आ रहा है लगातार। ये तो कहते हैं कि भाई हम तो देखिए निर्दलीय के साथ सरकार बना लेते हैं। हाँ, लोग भी कह रहे हैं। अभी आपके सामने दूसरे जो स्पीच है उन्होंने भी कहा 2019 में भी हम सक्षम थे। बिल्कुल सक्षम नहीं थे, 40 सीटें दी गई थी। उस टाइम इस सरकार को यदि JJP का समर्थन नहीं मिलता तो मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं, इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि निर्दलीय भी असमंजस्य की स्थिति में थे, कहां जाए कहां ना जाए। लेकिन जो भी लगा पता कि JJP इसका साथ दे रही है तो निर्दलीय भी सारे के सारे कूद गए और इनका भारी
बहुमत भी बन गया और उन्होंने सरकार भी बना ली और सरकार चला भी रहे हैं। अब जब सरकार यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर सरकार आने के बाद अब बीजेपी इनको एक तरीके से निकालना चाहती है और अनेकों, जैसे बजरंग दास गर्ग ने बताए, अनेकों बातें मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। इतने सारे अवसर भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिए हैं कि आप चले जाओ, हम आपको रखना नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी ये जा नहीं रहे। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों पार्टियों में ये एक होड़ लगी हुई है। जेजेपी चाहती है कि बुराई हमारे ऊपर ना लगे कि हमने पार्टी को छोड़ दिया, गठबंधन को तोड़ दिया, और भाजपा चाहती है कि बुराई हमारे ऊपर ना लगे कि हमने इनको निकाल दिया। सिर्फ मात्र ये बात चली हुई है, अदरवाइज गठबंधन में कुछ नहीं रह रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, ये गठबंधन नहीं टूटेगा। शेर सिंह, ये गठबंधन नहीं टूटेगा, इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी आप देख लेना, क्योंकि बहुत पहले टूटना शुरू हुआ था, आज तक नहीं टूटा। जो व्यक्ति इतनी बातें सहन करके भी अपनी सफाई देता हो और गठबंधन तोड़ने के लिए दोनों में स्वाभिमान का जोर होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर स्वाभिमान है मेरे अंदर, तो मैं एक बात सहन नहीं करूंगा, उसी टाइम जवाब दे दूंगा, भाई चल अपनी संभाल सरकार, मैं नहीं रहता। जब मनोहर जी ने यह कह दिया कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी केवल सहयोगी है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमने इनकी एक भी बात नहीं मानी। अब ताजी जो बात कही गई कि भाई 3 आदमियों के पेट में दर्द है, उसका जवाब विप्लव देव जी ने दिया। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपको याद दिलाता हूं, उमेश भाटी जी, निशान सिंह जी प्रदेशाध्यक्ष सफाई देते हैं, विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आप रेणु साहब कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी इतना कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ सफाई में विश्वास रखती है। ठीक है रेणु साहब, राकेश बढ़ाना के पास जाऊंगा। राकेश बढ़ाना आम आदमी पार्टी से हैं। राकेश जी, अब इस आप लोगों की तरफ से भी हरियाणा में जींद में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, कल का कार्यक्रम था, उससे आगाज हो गया, तो सियासत पर तो नजर आपकी भी बहुत गहराई से है। अब इस गठबंधन पर निर्दलियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस का, इनेलो का, जेजेपी का, बीजेपी का, सबका अपना अपना नजरिया है। आम आदमी पार्टी इन निर्दलीय विधायकों के बयानों पर क्या सोचती है? देखिए शमशेर सिंह जी, ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है हमेशा से। आप 1987 में की बात करें, चौधरी देवीलाल जी ने सरकार बनाई थी, तो इन्होंने वहाँ अपना समर्थन वापस लेके सरकार गिरवा दी। अगर 1996 की बात करें तो 3 साल इस सरकार में रहे, 1999 में इन्होंने वापस अपना समर्थन ले लिया और सरकार गिरवा दी। 2009 में अगर हम बात करें तो हरियाणा जनहित कांग्रेस से इन्होंने समझौता किया और बाद में समझौता तोड़ दिया। पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है पूरे देश में। अगर देखें तो 25 गठबंधनों के साथ ये देश में आए थे, एनडीए बनाई थी इन्होंने, आज सिर्फ 5 गठबंधन के रह गए हैं। अगर हम आज हरियाणा की बात करें तो मुझे तो अभी जेजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे इस बात को कि सब मनगढ़ंत बातें हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये सब इन्होंने कहा कि मनगढ़ंत बातें, सॉरी, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। अच्छा, अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी ने फरीदाबाद में मीटिंग ली और प्रेस के सामने कहा कि जेजेपी ने हम पे कोई एहसान नहीं किया है, हमने उनके मंत्री बनाए, अगर उन्होंने हमें समर्थन दिया और समर्थन लेने के लिए हम उनके पास भी गए। ये तो गठबंधन था, गठबंधन चल रहा है, और अगर परिस्थितियों का हालात ऐसे रहे तो राजनीति में सब संभव है। तो मैं जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये तो पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जो प्रभारी है वो भी मनगढ़ंत बातें करते हैं क्या, है, या जेजेपी के जो प्रभारी है, प्रवक्ता है, ये कह रहे मनमर्जी से बयान दिए जा रहे हैं? इसका मतलब प्रभारी जो हरियाणा के वो कोई मायने नहीं रखते, वो अपनी मनमर्जी से बयान दे रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब जो प्लांटेड एक बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, मैं तो कहता हूँ कि मिलके चुनाव लड़े। जैसे अभी पीछे प्रवक्ता जी कह रहे थे, 2 का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको लग चुका है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से आज हरियाणा में गिराव बढ़ता जा रहा है, लोग अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। अभी कल हजारों की संख्या में लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए, तो पूरे प्रदेश में सब पार्टियों में एक हलचल मची हुई है इस बात को लेके कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, बाकी सब लोग करते ही है। दिल्ली और पंजाब के मॉडल को देख के आज हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी ठीक है, बड़ा साहब, छोटा सा गठबंधन
गठबंधन तो कुछ है ही नहीं। गठबंधन तो एक लूट का एक सिस्टम था जिसे दोनों मिलकर हरियाणा को लूट रहे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, सब लोगों ने पूरी तरीके से हरियाणा को लूटा। और अभी जेजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो किसानों की। ठीक है खड़ग साहब, सवाल मेरा आपसे, किसानों पे लाठियां चार्ज होती है। अगर आपकी दो बार प्रदेश में लाठियां चार्ज किसानों पे हुई, अगर आपकी पार्टी थी किसानों की, तो सवाल सामने आ रहा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई दोनों मिलकर 7 चुनाव लड़े, हम तो ये चाहते हैं, दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, ये बात हो रही है। दूसरा, एक दूसरे पर इस प्रकार से बातें करने विपक्ष के जितने तमाम प्रवक्ता हैं, पार्टियां हैं कि भाई ऐसा चाहते हैं कि दाग किसी पे ना लगे, बस पहल कोई दूसरा कर दे। क्या ऐसी स्थिति हो गई है दोनों पार्टियों के गठबंधन के बीच? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं ये जो आप पार्टी के प्रवक्ता है इनके कहना चाहता हूँ, कह रहे दोनों पार्टियों ने लूटा है, कहते चोर बचाए शोर। इनके मंत्री जेल में है चोरी के जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती आप देश में लोगों को आप जबरदस्ती करवा के आते हैं। जब आपको पता है कि आप राकेश दूसरे को बोलने दीजिए। केजरीवाल जी, जब मैंने किसी को बोला नहीं ना, बीच में मैंने किसी को नहीं कहा बोलने के लिए। राकेश जी की आवाज को कम करें, देखिए ऐसा अच्छा नहीं लगता, बात को पूरी करने दें। में कुछ नहीं है जी, विरोधी लोग हैं हरियाणा के, हर कोई भी किसी प्रकार का जो हरियाणा के हक की बात आती है तो विरोध में पंजाब के साथ खड़े हो जाते हैं और दिल्ली के साथ खड़े हो जाते हैं। कम से कम पार्टी के लोग तो हरियाणा की बात ना करें तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग चैनल पर बुला के भी आप हरियाणा का लोगों का विरोध करवा रहे हो, क्योंकि इनको नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे, ये तय नहीं करेंगे। ये खड़ग साहब, ये आप तय नहीं करेंगे। एक मिनट खड़ग साहब, ये आप तय नहीं करेंगे। एक मिनट खड़ग साहब, एक मिनट खड़ग साहब, मैं आपको ऐसा नहीं बोलने दूंगा। चैनल पर किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है हम तय करेंगे। शमशेर खड़ग, एक मिनट राकेश बढ़ाना, एक मिनट शमशेर खड़ग, मैं आपको देखिए इस बात के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे हम किसको बुलाएंगे, ये आप अपना पक्ष रखें। फाइनल के मामले पे उनका क्या स्टैंड है? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे आप। हरियाणा में कुछ बोलते, दिल्ली में कुछ चलिए, मैं भाटी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ। आरोप आप पर लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं भाटी साहब की, बार बार जलील आपको किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो है फिर भी जो है ना जलाला झेल रहे हैं। शमशेर जी, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया था कि जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में किसी को भी पूरा मैंडेट नहीं मिला था कि वो सरकार बनाए, लेकिन सिर्फ हरियाणा के हितों को देखते हुए, हरियाणा के जनता को हितों को देखते हुए दुष्यंत सिंह और अजय चौटाला जी ने फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और आज जो हम लोग जो काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से जो काम कर रहे हैं, वो किसान और कमेरों की जो सरकार जो काम कर रही है वो किसी भी हद तक जा सकती है। किसानों के लिए और कमेरों वर्ग के लिए हरियाणा के अंदर कितना हम आगे जा सकते हैं, उसके लिए मैं तो कि आज चैनल में जो है ये जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इनके जीप पर जो है आज सरस्वती बैठी हुई है, और इनकी जीप पे जो सरस्वती बैठी है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी क्या रहेगा, चाह रहे कि मिलकर सरकार बनाए और मिलकर इलेक्शन लड़े। शुक्रिया, तो आप देखेंगे ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। धन्यवाद आपका शमशेर खड़ग जी, रेड्डू साहब, बजरंग दास जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज निर्दलीय विधायकों के बयान के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, विपक्ष हालांकि ये जरूर कहता है कि मिलकर हम तो चाहते हैं साथ लड़े, लेकिन साथ साथ कितना चल रहे हैं, कितना चलेंगे, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। और विप्लव देव से बातचीत के बाद निर्दलियों का ये कहना कि जेजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, ये क्या इशारा कर रहा है, ये आम जनता अच्छे से समझती है, क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो जेजेपी और बीजेपी का ये कहना है कि ये बयानबाजियां होती रहती हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम से ये जरूर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीच में है जो पकता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको किस एंगल पर, कहां पर गठबंधन लेकर जाएगा, क्या इसमें आने वाले कल में बयान आएंगे, इस पर निगाहें सबकी जरूर टिकी हुई हैं। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि गठबंधन हमारे हिसाब से चुनाव में होना चाहिए, उसकी संभावनाएं कितनी बन रही हैं ये भी देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।